हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं शुगर या डायबिटीज़ के बारे में। शुगर या डायबिटीज़ होता क्या है? नाम सुन के थोड़ा लगता है यार शुगर डायबिटीज़, डर लगता है। तो होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं शुगर डायबिटीज़ और ये क्यों होता है? इसके होने के क्या क्या लक्षण हैं? होने से पहले मतलब अगर किसी व्यक्ति को होने वाला है तो उसे क्या क्या लक्षण अपने अंदर दिखाई देता है, और अगर हो गया है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि शुगर या डायबिटीज़ होता क्या है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई हो तो इसे बोलते हैं शुगर या डायबिटीज। अब इसका भी एक रेंज है, वो रेंज के बारे में बाद में बात करेंगे। सिंपल से शब्दों में यही मतलब होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ी हुई कंटिन्यू चली आ रही है, इसी को बोला जाता है शुगर या डायबिटीज। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सी बात में हम समझेंगे कि ग्लूकोज क्यों बढ़ा। ग्लूकोज ग्लूकोज जो है क्या इतना नुकसानदायक होता है हमारे, और ग्लूकोज आया कहाँ से? पहले तो आने का सोर्स पता करेंगे और बढ़ने का सोर्स पता करेंगे, और फिर ये आता ही क्यों है, इतना खराब है तो दोस्तों, ग्लूकोज खराब नहीं होता। ग्लूकोज बहुत ही फायदेमंद है बॉडी के लिए, लेकिन ग्लूकोज का काम होता है शरीर की जो हमारी जो बॉडी है, जो सेल है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा जो बॉडी है उसके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और हमारी कोशिकाएं सही रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका संचालन भी ये जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज ही करता है। तो जब ग्लूकोज इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है तो फिर ग्लूकोज ब्लड में कैसे आया? तो थोड़ा सा कहानी के रूप में बताता हूँ कि हमारे शरीर जो होती है किससे मिलके बना होता है दोस्तों? कोशिकाओं से मिलके बना होता है, यूनिट सेल से। जैसे एक घर होता है ना, घर से अगर मैं कंपेरिजन करूं, एक घर बनाते हैं तो किससे बनता है? बिल्डिंग ईंटों से मिलके बना होता है। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर भी जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दूसरा, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल या कार, एक्टिवा, उसको चलाने के लिए क्या जरूरत होता है? तो आप बोलोगे सर पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, बैटरी वाली कार हो गई। सेम उसी तरीके से हमारी शरीर जो है, जो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसे भी बढ़िया से चलाने के लिए, सही रूप से काम कराने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होता है। वो क्या होता है? भोजन। क्या चाहिए होता है? भोजन, खाना। अब वो खाना कहाँ से? जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने में तीन चीज़ें होती हैं। वो खाना क्या होता है? हम जो मुंह में चबा चबा के खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है तो तीन चीज़ों में टूटता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आप लोगों का फैट। ये जो फैट होता है ना, फैट बोलते हैं ना, किसी को फैट बढ़ गया, तो वो तीन चीज़ें होती हैं फैट। तो हमारे खाने से हमें तीन चीज़ मिलता है। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो पेट होता है, हमारा जो लीवर होता है, उसका जो पीएच होता है लेस देन 1.5 होता है, मतलब 1.2 1.3 होता है पीएच। अब आपको मालूम तो है ही कि जो पीएच होता है अगर 7 से बिलो है तो क्या होता है? एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिसिटिक होता है। 7 से कम एसिडिक मतलब अम्लीय, 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय। अब हमारा सिंपल सी बात है, हमारे पेट में क्या होता है? अम्लीय होता है पीएच। तो अब क्या होता है, जो खाना होता है वो तीन चीज में टूटता है, और जब कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में टूटता है? सीक्रेट होता है ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में होता है। और जो हमारा जो होता है फैट होता है, वो क्या होता है? फैटिक एसिड में टूट जाता है। ये दोनों तो मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो बच गया कार्बोहाइड्रेट से जो बना ग्लूकोज, वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है ब्लड में। जो ब्लड होता है ना हमारा,
ब्लड में आके आ जाता है, क्योंकि ब्लड में ही आएगा, ब्लड के थ्रू। अब ब्लड से कहाँ जाना चाहिए था उसको? ब्लड में आता है और ब्लड से आने के बाद उसको चले जाना चाहिए कोशिका में, क्योंकि कोशिका मतलब सेल के अंदर। जिससे क्या होता है कि जैसे ही ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में जैसे ही अंदर जाता है तो हमारी कोशिकाओं को क्या करता है? चार्ज कर देता है, हमको एनर्जाइज करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है ये ग्लूकोज। और यही फंक्शन होता है कि हम खाना खाए, ग्लूकोज बना, ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में एंटर किया और हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। आपने देखा होगा गर्मियों में किसी को बहुत ज़्यादा लू लग जाती है या पानी की कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाते हैं ताकि उसको एनर्जाइज कर सकें, एनर्जी मिलती है, उसे अच्छा फील होता है, कमजोरी देखने से दूर होता है। तो ये ग्लूकोज तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब नुकसान कैसे हो गया? तो क्या होता है ना बच्चों या फ्रेंड्स जो भी सुन रहे हैं मेरी बात, यही ग्लूकोज क्या होता है कि अब कोशिका में नहीं जा पाता है, किसी भी कारणवश कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाता है। और कहाँ रह जाता है? केवल ब्लड में रह जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको बिलासपुर से लखनऊ जाना है और बीच में ही आप जो है मान लो उसके पहले ही आप जो है इलाहाबाद में उतर गए, गाड़ी वहां रुकी, तो क्या आप लखनऊ जा पाए? नहीं, आपको जाना तो था लखनऊ, लेकिन आप तो बीच में इलाहाबाद उतर गए, आपकी ट्रेन वहीं रुक गई। अब आपको कितना परेशानी होगा। सेम उसी तरीके से हमारे ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से जाना था कहाँ? कोशिका में, पर पहुंचा कहाँ? ब्लड में ही रुक गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे ब्लड पे क्या हुआ? अपना एक लेयर बनाना चालू कर दिया, और जब ब्लड पे लेयर ज्यादा बन गई तो हमारा ब्लड हो गया मीठा और हमें क्या हो गई? बीमारी शुगर की। अब शुगर की बीमारी हो गई तो यार शुगर की बीमारी हो गई, अब क्या करें? क्या होती है? तो दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो शुगर की बीमारी है ना, एक राजा बीमारी होती है। जैसे राजा होते हैं ना, राजा राज करेगा और प्रजा फॉलो करेगी। प्रजा क्या होती है? राजा को फॉलो करती है, पीछे पीछे चलती है। तो सेम वैसे ही है, राजा शुगर की बीमारी होता है, वो आपके इम्यूनिटी को डाउन करते चला जाता है, और जब इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा तो लाखों करोड़ों बीमारियां जो हैं आपके शरीर में आसानी से इंटर कर जाएंगी। फिर क्या होगा? आपका शरीर कमजोर होगा तो लड़ने की क्षमता नहीं होगी बीमारियों से, क्योंकि देखो बॉडी लड़ती है बीमारी से, आपको मालूम है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम, बॉडी क्या करता है? लड़ता है ना बीमारियों से। जब इम्यूनिटी ही डाउन कर देगा, शुगर बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, तो क्या होगा? फाइनली आपके शरीर में क्या घुस जाएगा? बीमारियों का हमला हो जाएगा। फिर आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, आपको 100 बीमारियां होंगी। जो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका शुगर लेवल नॉर्मल है, वो 3 दिन अगर बीमार होकर ठीक होता है तो आपको 15 दिन लग जाएंगे। तो आई बात समझ में दोस्तों कि भैया शुगर की बीमारी से क्या नुकसान है? तो हमने नुकसान के बारे में बता लिया। अगर कहीं घाव हो जाता है, कहीं चोट लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए शुगर के पेशेंट को बोला जाता है कि पैरों में या अंगूठों में चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर बढ़ा हुआ है और चोट लग गया तो वहां पे क्या हो जाएंगे? पकना चालू हो जाएगा, कीड़े लगना चालू हो जाएंगे। तो ये हो गए। इसीलिए शुगर की बीमारी को परहेज रखने को बोला जाता है, ताकि अगर शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी तो 960 तरीके की बीमारियां हमला करेंगी और आप जल्दी से रिकवर क्योर नहीं होंगे। तो दोस्तों शुगर की बीमारी कितनी खतरनाक होती है, इसको अगर मैं एक शब्द में अगर बोलना हो तो मैं बोलूँगा दीमक की बीमारी। जिस तरह से दीमक खाट या बिछौने पे लग जाती है लकड़ी में तो लकड़ी को खोखला कर देती है, सेम उसी तरीके से दोस्तों शुगर अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो धीरे धीरे उसको खाता जाता है, अंदर से खोखला करते चला जाता है। शुगर अगर एक रेंज में है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शुगर किसी का अनबैलेंस है तो आंख की रेटिना खराब कर डालती है, लीवर खत्म हो जाता है, किडनी फेल कर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, दुनिया भर का परेशानी होता है सर जी। एक तो सबसे महंगी बीमारी बोलते हैं ना राजा बीमारी, राजा बीमारी है तो राजा के शौक भी तो महंगे हैं। तो इस बीमारी का इतना महंगाई है कि अगर किसी को इंसुलिन लग रहा है तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 5000 का इंसुलिन जो है केवल 1 सप्ताह में लगता है। क्यों? कि 2,500 के 2 आते हैं, एक नोवोरेपिड और राइजोडिक, दोनों को 1 सप्ताह चलता है। तो सोच लीजिए कि 4 सप्ताह के लिए कितना हुआ? 20,000। एक महीने में 20,000 खर्चा एक गरीब आदमी कैसे करेगा बताइए। दूसरी बात, अब आते हैं हम अगले अपने टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है दोस्तों कि जो हमारा शुगर है, शुगर क्यों हुआ? तो शुगर होने के सबसे बड़े लक्षण है दोस्तों आपका है, सबसे अगर मैं प्राइम मानूंगा, मैं खुद एक पेशेंट हूँ, सबसे बड़ा लक्षण है आपका खान पान
और दूसरा है स्ट्रेस। आज जो हमारे समाज में हम लोग का जो रहन सहन की जो तरीका है, इन्वायरमेंट है, हम जो सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रूटीन डिस्टर्बेंस, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपका रूटीन सही नहीं है तो आपको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम होगा। आपका खान पान नहीं है सही, आप कुछ भी उटपटांग चीज खाते हैं तो आपको शुगर होने के चांसेस हैं। दूसरा चीज स्ट्रेस। स्ट्रेस का भूमिका खान पान से भी ज्यादा है। आप कितना भी अच्छा खान पान करिए, लेकिन अगर आपका अंदर स्ट्रेस लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के रोज रोज परेशान हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी शुगर या बीपी होने वाला है दोस्तों। तो मैं आज से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि स्ट्रेस लेना बंद करिए, क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम है कि अगले पल आपको ऑक्सीजन मिलेगा, सांस मिलेगी या नहीं मिलेगा। अगले पल आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्ट्रेस लेते हैं आने वाले समय का, परिवार का, बच्चे का, पत्नी का, ड्यूटी का, ऑफिस का, न जाने क्या क्या स्ट्रेस लेते हैं सर आप लोग, जैसे मैंने लिया। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अगला आदमी ले, क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में तो है ही नहीं। हमारे हाथ में तो दोस्तों केवल कर्म है गाइस, केवल कर्म है, कर्म। हमें काम करना है, बाकी होता है नहीं होता है कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी तो। अरे आप आस्तिक हो तो आस्तिक हो, नास्तिक हो तो नास्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कि ऊपर वाला है कि नहीं। आप अपना काम करो ईमानदारी से, अरे जो होगा वो होगा यार, देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके सोचने से ठीक हो जाएगा? क्या आपके घुटने से वो चीज सही हो जाएगी? नहीं ना। तो फालतू के स्ट्रेस लेने क्या कारण? एक तो हो गया। खान पान के बारे में बताना चाहूंगा, ये तो स्ट्रेस हो गया। हम लोग टाइम बे टाइम खाना खाते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे पिज्जा बर्गर, क्या होता है उसमें? शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में, फैटिक, क्या होता है आपका प्रोटीन, साथ साथ क्या होता है फैट। अब क्या होता है, घी होता है, तेल होता है, फैट के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे आप रात को 12 बजे खाना खाओगे तो पचेगा ना, टाइम लेगा, टाइम लेगा। कुछ समय बाद क्या होगा, उस एनर्जी का, रात में तो सोते हो आप, माइंड वाला कोई काम तो करते नहीं, चलने वाला तो कोई काम करते नहीं, तो क्या होगा, खाना जब बर्न होगा, बर्न होने के बाद कहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, बोलते ना एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर में आके जमा होना चालू हो जाएगा, फैट के लेयर बनना चालू होंगे, एनर्जी कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो कहाँ होगी, रिजर्व होगी। अब रिजर्व होगी, एकत्रित होगी, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद एक लेयर बनना चालू हो जाएगा फैट का। फाइनली लीवर क्या करेगा, लीवर के बगल में ही पेनक्रियाज है। लीवर क्या करेगा भाई, ए भाई इंसुलिन थोड़ा इधर आओ ना, क्या हो गया सर, थोड़ा आओ ना, मेरा एक काम करके जाओ ना। जो इंसुलिन आपको मिला था आपके ग्लूकोज को कहाँ, सेल तक पहुंचाने के लिए, ब्लड से सेल तक पहुंचाने के लिए, उस इंसुलिन का आपने यूज क्या किया, आपके लीवर ने फैट को काटने के लिए कर लिया। जो फैट है ना, फैट को काटने के लिए यूटिलाइज कर दिया। जहां जिसका यूज होना था वहां यूज नहीं हो पा रहा, अब क्या हो रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है फैट को कम करने के लिए। फैट तो कम हो रहा है, लेकिन इंसुलिन का यूटिलाइजेशन, कंजप्शन बढ़ गया। क्या होगा, एक समय के बाद इंसुलिन की प्रोडक्शन होना कम हो जाएगी, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलना कम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार दोस्त आप ही थे, क्योंकि आपने ही खाना खाया बे टाइम पे, टाइम पे, कभी टाइम निश्चित नहीं किया, कभी 11 बजे 12 बजे 1 बजे खाना खा रहे हैं आप। आपका आपको लगा यार चल जाएगा यार, क्या है, एक ही दिन की तो बात है, ऐसे करके कई दिन निकल गए और इंसुलिन का यूज कहीं और होने लगा। फिर क्या हुआ, जब ग्लूकोज को हटाने की बारी आई ब्लड से, तो आपके पास इंसुलिन ही नहीं बचा। फाइनल में क्या हुआ, आपको धीरे धीरे ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ता गया, ग्लूकोज कंटेंट बढ़ता गया, और आपको क्या हुआ, एक दिन डॉक्टर ने बोला कि दोस्तों आपको शुगर या डायबिटीज हो गया है, और आप छोटा सा मुंह बनाकर घर आ गए, दवाई खाते रहिए। तो मैं बार बार समझाता हूं दोस्तों कि खाने का टाइम फिक्स करिए, आपने सोने और बैठने का टाइम फिक्स करिए। अरे कुछ नहीं तो दोस्त, कम से कम शरीर के लिए 15 से 20 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज देते हैं ना, तो जो एनर्जी का यूटिलाइज किए हो ना आप, जो एनर्जी जो रखे हो पेट के अंदर में, उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसका कंजप्शन होगा। खर्च करिए, रखना नहीं है। पैसा खर्च करते हैं ना, तो एनर्जी को क्यों नहीं खर्च करना, लेकिन हाँ हमको तो करना ही नहीं है, हम क्यों करें, मुद्दा तो ये आता है। तो ये हो गई मेरी दूसरी बात। अब ये तो हो गया, तो आपको कोशिश ये करना है कि शरीर के लिए कम से कम कुछ समय देना है।
अब आता है दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है, हमने बताया कि शुगर जो हुआ टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है। देखिए टाइप 1 में क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो किसी भी कारणवश इंसुलिन नहीं क्रिएट कर पा रहा है, मतलब सीधे सीधे पेनक्रियाज पे प्रॉब्लम आ गई है, इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। आपकी जो मैंने 2 हैबिट बताई वो 2 हैबिट की वजह से आपके शरीर पे ऐसा एडवर्स इफेक्ट आया कि आपका पेनक्रियाज कमजोर हो गया। अब पेनक्रियाज ही कमजोर हो गया जो इंसुलिन को जनरेट कर रहा, मतलब इंसुलिन की मम्मी, इंसुलिन की माँ, जो वही खुद बीमार हो जाएगी तो उसका बच्चा कैसे स्ट्रांग रहेगा, उसका बच्चा होने वाला, पैदा होने वाला बच्चा तो नहीं होगा ना अगर माँ बीमार है, प्रेग्नेंट माँ। सेम उसी तरीके से अगर आपका पेनक्रियाज बीमार हो चुका है, नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आपका इंसुलिन क्रिएशन नहीं हो पाएगा, और इंसुलिन होगा ही नहीं तो ब्लड कंटेंट में आपके ग्लूकोज के कंटेंट बढ़ते चले जाएंगे और कोई उसे पुश करने वाला होगा ही नहीं, कहाँ, ब्लड से सेल के अंदर, तो फिर आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा। टाइप 1 में आपका इंसुलिन बनना लगभग ना के बराबर होता है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनता है लेकिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, मैं बार बार इंसुलिन इंसुलिन बता रहा हूं। इंसुलिन का काम एक ही होता है कि जो ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज है उनको धक्का मार के, उनको लात मार के, उनको ढकेल करके कहाँ भेजना, आपकी कोशिकाओं में भेजना, ये उनका काम होता है। वो धक्का देते हैं, वो खींचते हैं कि भाई यहां से निकलो, तुमको ब्लड में रहने की जरूरत नहीं है, और वहां से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। कहां से, ब्लड से सेल के अंदर। तो जब ब्लड से सेल के अंदर भेजने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो आई बात समझ में दोस्तों। अच्छा, तो ये तो हो गई शुगर। अब दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या है, जब आपको शुगर होने वाला है तो याद रखिए सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होता है, लेजनेस। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत थकान, ऐसे लगे कोई 50-100 झापड़ मारा हो, कोई 50-60 किलो का बोझा आपके शरीर पे दे दिया हो, आपको इस तरीके का फीलिंग होगा। जब ऐसा फील होगा ना तो फिर आप क्या करोगे, अरे यार थकान थकान थका थका, तो ये समझ लो कि आपके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, आपको शुगर की बीमारी होने वाली है, हो गई है। तुरंत आप जाएं डॉक्टर के पास और अपना टेस्ट कराएं। HbA1c 3 मंथ का होता है, उसको करवाएं। और पीपी और फास्टिंग, मतलब खाली पेट और भरा हुआ पेट। खाली पेट मतलब खाना खाने से पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, और खाना खाने के बाद जो होता है पीपी बोलते हैं, पोस्ट फास्टिंग, है ना, और एक होता है प्री फास्टिंग। तो ये कराएं और डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर के एडवाइस से काम करें। दूसरा, अगर किसी को शुगर हो गया तो क्या परहेज रखना चाहिए, तो उसका पहला परहेज ये है, खाने का टाइम निश्चित करें। दूसरा, आपके दिनचर्या को फिक्स करें, सोने उठने का, स्ट्रेस न लें। तीसरा है आनंद में रहें। चौथा है आपके जो खान पान में क्या क्या चीज़, जैसे कि आपको देसी दवाई बताता हूँ। सबसे पहले मीठी नीम पत्ती होती है, ठीक है, मीठा नीम की जो पत्ती होती है वो छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और उस पत्तियों का खाने में सेवन करें तो आपको जो होगा आपको फायदा करेगा। दूसरा, जामुन का बीज, अगर जामुन का बीज होता है दोस्तों, मार्केट में मिलता है, उसको पिसवा करके सीजन में उसको पीस कर उसका पाउडर यूटिलाइज करें तो फायदा करेगा। चिरायता होता है, कमल का बीज होता है, कड़वे चीज में बहुत सारी चीज़ें, जैसे करेला होता है, करेला एक टमाटर मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके सवेरे सवेरे थोड़ा काला नमक मिला के पी लीजिए। और अजवाइन का पानी होता है, मेथी होता है भिगा करके खाने पर, ये सब चीज़ें जो है आप यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट करेगी। आंवले के सीजन में आंवला को यूटिलाइज करें। दोस्तों आंवले का एक रहस्य बताता हूँ। जो एक आंवला होता है ना दोस्तों, एक आंवला बोलते हैं 100 बीमारी पे भारी पड़ता है। आंवले में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो होता है सबसे बड़ा मुख्य स्रोत होता है जिंक का। आपको बता दूं कि इंसुलिन को जनरेट करने का काम होता है जिंक का। जिंक जो होता है, जिस व्यक्ति में शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है उसका जिंक कम होता है। जिंक कम होगा इसका मतलब इंसुलिन कम बनेगा। तो जिंक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आंवला। एक आंवले में जो होती है
संतरे का बराबर एक आंवला होता है दोस्तों। और एक आंवला जो होती है 11 सेव के बराबर होती है। अगर एक आंवला खाते हैं और 11 अमरूद सेव एप्पल खाते हैं तो दोनों बात बराबर होगा। ये हमारा देसी दवाई है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों देसी खाना देसी होता है। एक्सरसाइज समय पे करिए, 15-20 मिनट निकालिए और आपको फायदा करेगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। और मेरे इस यूट्यूब के जो वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।